में भाई आप एक ही करना, दो मत करना, नहीं तो आपके नंबर काटे जाएंगे। सत श्री अकाल भाई साहब को, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस आंसर की, जो रीडिंग में हमको स्टार्टिंग में से आते होते हैं। वैसे तो ये एक एक नंबर के होते हैं जो सिंगल हमने सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद मल्टीपल चॉइस भी एमसीक्यूज आता है जिसमें दो सिलेक्ट करने होते हैं, और उसमें कई बार हमको 2 नंबर के भी आ जाते हैं, कई बार 3 नंबर के भी आ जाते हैं, डिपेंड करता है जी सिचुएशन पे। बट आज हम इस पे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी क्या ट्रिक्स है और क्या टिप्स है इसको क्रैक करने की। भाई ये हमको ना एग्जाम में 4 और 5 आते होते हैं, और इसमें सबसे जरूरी है तो एक तो आपको पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग करना आना चाहिए। जैसे हमने सब पैरा रीड कर लिया, रीड करने के बाद हमको देखना होता है कि उसमें क्या क्या उनकी पंजाबी या हिंदी बन रही है, आपके माइंड में इमेजेस उनकी बन रही है या ना। अगर आपके माइंड में इमेजेस बन रही है तो वेल एंड गुड, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या स्टोरी में लिखा है और क्या कुछ नहीं, पढ़ना आता है आपको बढ़िया। तो ये सबसे पहले सीखो। और अगर ये आपको इमेजेस नहीं बनती आपसे, जाने आपको पैराग्राफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि स्टोरी में क्या बताया हुआ है क्या नहीं, तो भाई उसके लिए आप एक तो टेंस वगैरह सीखो, बेसिक क्लासेस लो, यूट्यूब पे चैनल ज्वाइन करो, कोई भी सर्च कर लो कि टेंस वगैरह, और वर्ब की फॉर्म सीखो। उसके बाद वो कैप सीखो कि वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ये सब सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो ही आप रीडिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इस पे, और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाकर बताऊंगा कि इसको क्रैक कैसे करना होता है और कैसे नहीं। तो भाई हमारे सामने ये सिंगल चॉइस इसमें सिंगल सेलेक्ट करना होता है। हमारे सामने ये एमसीक्यू है। आपको एग्जाम में ये सिंगल चॉइस वाले तो 2-3 आते होते हैं, और मल्टीपल चॉइस वाले भी 2 ही आते होते हैं। टोटल 4 और 5 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तो देखते हैं हम। सबसे पहले भाई आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी पैरा के, कि पैरा में कौन कौन से स्टोरी बताई गई है, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं। कई स्टूडेंट्स तो ये ट्रिक आजमा कर आते हैं कि ये पहले तो वो ये पढ़ देते हैं ऑप्शंस वगैरह, ऑप्शन में से मेन कीवर्ड उठा लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ्स में से जो भी कीवर्ड मैच हो गए इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। पर ऐसे स्कोर लेने का ये गलत रॉन्ग वे है। जेन्युइन वे तो यही है, आप इसको पूरा का पूरा रीड करो, समझ कर देखो कि इसमें क्या बताया क्या नहीं। जैसे हम रीड कर लेते हैं कि मोस्ट चिल्ड्रन हैव एन इंटरेस्ट इन लर्निंग टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट 1 पॉइंट, कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो इंटरेस्ट था उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो बाकी मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ना ऊपर से इसको पढ़ लेता हूँ। Some very children TV because their parents or their siblings play the Suzuki with happy learning how to type. बाकी उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शंस। सबसे पहले ये पढ़ना होता है टॉपिक, इसमें एक क्वेश्चन पूछा क्या गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली समराइज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर इन द टेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट करो जो इस पैराग्राफ से रिलेट हो रही है ज्यादा, और हम इस ऑप्शन में से ढूंढेंगे कि कौन सी ऑप्शन पैराग्राफ से ज्यादा रिलेट हो रही है। मोस्ट चिल्ड्रन हैव एन इंटरेस्ट इन लर्निंग प्ले which point beginners can take advantage to score। ये तो नहीं आएगी। ए बी सी मेरे पास 3 रहेगी, अब बी भी मेरे को लगता नहीं आएगी। ए और सी में से देख कोई लाएगी, या तो ए आ सकती है, चलो ए लगा देते हैं। नहीं ए नहीं, हम सी लगा देते हैं। चलो मैंने सी लगा दी, हम यहाँ से सबमिट कर लेंगे। तो भाई ये ठीक है, हमारी एक में से एक स्कोर आ गया, ठीक है। इसमें तो भाई ऐसे ही करना होता है। और दूसरा हमारा आ जाता है ना मल्टीपल चॉइस, जो जिसमें डबल सेलेक्ट करना होता है, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ना एक थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिक चल जाएगा आपका। देखो ये मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब इस हमको पैराग्राफ को रीड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें के क्या स्टोरी बन रही है क्या नहीं। वैसे ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें 2 और 3 सेलेक्ट करने होते हैं जो आपको लगते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द रीऑर्डर ऑफ दिस टेक्स्ट लर्न अबाउट जॉन रोबोट्स। कहते हैं कि इन ऑप्शन में से 1, 2 और 3 ऑप्शन ऐसी बताओ जो पैराग्राफ से रिलेट हो रही है। तो सारा पढ़ने के बाद में एक तो ही वाज इन अफ्रीका, एक तो ये लगा देंगे
ही एबिलिटीज वर एविडेंट एट ए यंग एज, एक ये लगा देंगे तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो भाई ये देख लो एग्जांपल के तौर पे, जो तीसरी थी हिज एबिलिटीज वर एविडेंट एट ए यंग एज, एक तो ये आएगी तीसरी फोर्थ वाली ऑप्शन, और दूसरी आएगी हमको ये ब्लू कलर वाली। जो मैंने सिलेक्ट की थी ये वाली और ये वाली, रेड वाली मेरी गलत हो चुकी है। इसमें अब बताता हूँ मैं आपको ट्रिक क्या है। भाई अगर आपको मल्टीपल चॉइस आ जाए जिसमें 2 और सिलेक्ट करने होते हैं ना, उसमें हमेशा भाई एक ही सिलेक्ट करके आना। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका रीजन है। भाई इसका रीजन ये है इसमें ना नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक तो सही होगा चलो ठीक है, दूसरा आपने सेलेक्ट कर लिया, अगर बाई चांस वो गलत हो गया, रॉन्ग हो, वो नहीं आना था, तो वह जो आपका पहले वाला सही हुआ ना उसके भी स्कोर काटे जाएंगे आपके। जैसे देखो हम मेरे को ना 2 स्कोर का था, ये 2 में से 0 दिया है। 0 क्यों दिया है देखो, ये वाला था ग्रीन लाइन वाला था मेरा, तो सही था ग्रीन लाइन वाला, और दूसरा मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था बट ये गलत था। अगर मैं सोचूं ग्रीन वाला सही था, मेरा 1 नंबर आना चाहिए, इन्होंने 2 में से 0 क्यों हुई थी। देखो मैंने दूसरा सेलेक्ट किया रेड वाला गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग में चला गया। जो पहले वाला 1 नंबर आया था वो भी मेरा कट गया, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए इन्होंने 2 में से 0 दिया है। तो हमेशा के लिए भाई आप याद रखना, जो मल्टीपल चॉइस आता है जिसमें 2 और 3 ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, इसमें भाई आप एक ही करना, 2 मत करना, नहीं तो आपके नंबर काटे जाएंगे। हमेशा एक सिलेक्ट करके आना, कम से कम एक जो सिलेक्ट करके आओगे उसका तो 1 नंबर चला जाएगा ना। अगर दूसरा सिलेक्ट कर दोगे तो भाई पहले वाले का भी नंबर काटा जाएगा, आपका 0 नंबर ही लगना है। तो ये भाई ट्रिक थी इनमें, और कोई ज्यादा ट्रिक नहीं होती रीडिंग की। जो ट्रिक थी वो मैंने आपको सभी रूल्स की बता ही दी है, स्पीकिंग की, लिसनिंग की, राइटिंग की। बाकी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो भाई चैनल पे सभी। थैंक यू।